नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। पाकिस्तान वो देश जो खुद को अमेरिका का साझेदार बताता है, ईरान का दोस्त बताता है, यानी कि दो दो नाव पर पाकिस्तान पैर रख के चढ़ रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान फंस गया है, क्योंकि अब ऐसे में जब ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के सुपुर्दे खाक होने के बाद जब वहां पर सभी लोग श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं, उसके बाद वहां पर जब खामनेई के लिए तमाम लगभग कहा जा रहा है कई देश के लोग वहां पर थे, पर शहबाज शरीफ पर नजरें टिकी हुई थी अमेरिका की। और अमेरिकी सीनेटर ने साफ एक ट्वीट लिखा और उस पर कहा कि हम सब देख रहे हैं। अब ऐसे में इस वीडियो में शहबाज शरीफ ये कहते हुए नजर आए कि आयतुल्लाह अली खामनेई बहुत महान थे, बहुत विद्वान थे, उनके साथ, उनके देश के साथ पाकिस्तान हर वक्त खड़ा है। अब इसी पर सीनेटर ने ट्वीट में लिख दिया है कि यही वो देश है जो ओसामा बिन लादेन को एक दशक तक छुपा के रखता है। इस देश का इतिहास हमें नहीं भूलना चाहिए। आप समझिए कि पाकिस्तान जो कि मध्यस्थता कर रहा है अमेरिका और ईरान के बीच, और वो जब खामनेई के समारोह में पहुंचे जहां पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही थी, तो उसके बाद ये बहुत ज्यादा जो माहौल है वो गर्म हो गया। अमेरिका इस बात से काफी ज्यादा नाराज, और इसका क्या खामियाजा भुगतना होगा या आगे समझेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी केशव झा हैं। केशव, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वहां पहुंचे, आसिम मुनीर थे, बिलावल भुट्टो थे, तमाम लोग वहां थे, लेकिन शहबाज शरीफ की आंखों के जो वो आंसू थे वो उनके लिए अब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। देखिए, वो घरियाली आंसू थे। पाकिस्तान के आंसुओं पे और उसकी हंसी विश्वास नहीं करना चाहिए। वो पीछे कुछ करता है, आगे कुछ करता है। इस लिहाज से अमेरिका भी जानता है कि ये पाकिस्तान है जो कि एक आतंकवाद प्रायोजित देश है, जो आतंकवाद को अपनी स्टेट पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करता है और किसी के भी पीठ में छुरा भोंक सकता है। अमेरिका भले इस तरह के मामले का आदी रहा है कि अमेरिका जानता है कि लंबे समय तक उसको अफगानिस्तान में धोखा दिया जाता रहा और एक तरफ डॉलर ऐंठता रहा, दूसरी तरफ उसको जो है तालिबानियों के खिलाफ एक तरीके टिप देता रहा, उसको मरवाता रहा, उसके सैनिक मारे जाते रहे। लेकिन अब अमेरिका खुद ही आया है पाकिस्तान के पल्लू में कि आओ हमें मदद करो, यानी कि उसको मध्यस्थ बनाने चला था। जो दुनिया में आतंकवाद के नाम पे एक तरीके से समझिए बदनाम जमाना है, उसको मध्यस्थ बनाना चला। तो मध्यस्थ तो क्या पाकिस्तान बनेगा, पोस्टमैन की भूमिका में था। लेकिन जो रिच स्कॉट कह रहे हैं उसकी अपनी एक तरीके से महत्ता है। सीनेटर्स तो जानते हैं कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है जो आतंकवाद को फैलाता है। ओसामा बिन लादेन से लेकर के लश्कर तैयबा और उसके बाद लश्कर, तमाम यह हक्कानी नेटवर्क, तमाम आतंकी गतिविधियां, आतंकी नेटवर्क वहां से चलते रहे, लेकिन पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा है। ये लोग अमेरिका के लिए भी खतरा थे, लेकिन अब ट्रंप है, वो तो बिजनेसमैन है, उनको ले दे की भाषा समझ में आती है। चूंकि ईरान वाली जो मामले थे, ईरान के साथ जो जंग थी, उसमें उनको फेस सेविंग चाहिए था, तुरंत बाहर निकलना था। और कतर पे हमला हो गया था, कतर खुद पार्टी हो गया था, तुर्की बनना नहीं चाह रहा था, किसी देश को ट्रंप पे विश्वास नहीं था, कोई अमेरिका की मदद नहीं करना चाह रहा था। तो बचा कौन? एक पाकिस्तान। भारत तो पहले ही कह चुका है कि मध्यस्थता में विश्वास नहीं करता, शांति सब कुछ होना चाहिए था, जैसा कि ट्रंप का इतिहास रहा है, कौन उनसे जाकर के सर से सर टकराए। तो पाकिस्तान बचा। तो पाकिस्तान को चंद डॉलर का एक तरीके से ऑफर दिया गया और कहा कि तुम्हारी छवि भी सुधर जाएगी, हम तुम्हारी मदद भी करेंगे। तो पाकिस्तान ने पोस्टमैन की भूमिका एक तरीके से स्वीकार कर लिया। आपको याद होगा वो ट्वीट, किस तरीके से ट्रंप के ट्वीट को, व्हाइट हाउस के ट्वीट को एज इट इज ट्वीट कर दिया गया। खैर, जहां तक घरियाली आंसू की बात है, तो आपको बता दें कि पाकिस्तान जो है कि बोलता कुछ है, करता कुछ है। जब ये जंग की शुरुआत हुई थी तो उस ये तो अमेरिका भी करता है ना। देखिए, अमेरिका करता है, लेकिन जहां तक पाकिस्तान की बात है तो स्पेसिफिक मामला है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो सियाओं के सर्वोच्च धर्मगुरु हैं, उनकी मौत के बाद जो जंग की शुरुआत हुई थी, तो पाकिस्तान में जब विरोध प्रदर्शन हो रहा था ऋतिक, तो यही आसिम मुनीर है जो इफ्तार की बैठक थी, उसमें सियाओं को बुलाया, सियाओं के धर्मगुरुओं को बुलाया और उनको चेतावनी दी कि अगर तुम नहीं मानते हो तो तुमको उठा करके ईरान भेज दिया जाएगा। अगर तुम्हें इतना ही ईरान से प्यार है तो ईरान चले क्यों नहीं जाते? और तुमने ज्यादा नाक में दम किया तो हमने अपनी रेंजर्स को तमाम को आदेश दे दिए हैं कि जो भी सामने आए उसको गोली मार दो, यानी कि चुनौती जो दे उसको गोली मार दो, चाहे वो समझिए अलगाववादी हो, आतंकी हो, चाहे दहशतगर्द, कोई भी हो। तो ये उनका बयान रहा है। सोचते क्या है और ईरान को लेकर करते क्या है, ये भी आपको सोचने वाली बात होगी। और ईरान में जो कुछ हुआ है, उस समझिए आने वाले दिनों में आपको समझ में आएगा
कि इसकी मैसेजिंग अमेरिका के लिए क्या हुआ है। क्योंकि जो अमेरिका ईरान में उतरा था कि वहां रिजीम चेंज करेंगे, खामनेई को हटा करके वहां पे अपनी हुकूमत कायम करेंगे, वहां हमला करके ईरान को तबाह कर देंगे, उसको क्या मिला कि खामनेई के नाम पे पूरा मुल्क फिर से इकट्ठा हो गया। आपने उसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम नहीं खत्म कर पाए, आप उसका ड्रोन प्रोग्राम खत्म नहीं कर पाए, आप परमाणु हथियार पे कोई भी रजामंदी नहीं ले पाए, तो आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। बशर्ते ईरान और मजबूत बनकर के मुस्लिम उम्मा का लीडर बनकर के उभरा है और उसको सिंपैथी भी मिली है। तो जाहिर सी बात है इस मामले में रिच स्कॉट भले जो कुछ कह रहे हैं, लेकिन अमेरिका बैकफुट पर नजर आ रहा है। और शहबाज शरीफ के जो आंसू हैं, अगर अब भी अमेरिका नहीं चेता तो आने वाले समय में भारी पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका के लीडर्स ये कह रहे हैं कि वो डबल गेम खेल रहा है। वही मैं इसी बात पर आना चाह रहा हूं कि जो डबल गेम, डबल पॉलिसी, डबल स्टैंडर्ड जो पाकिस्तान चल रहा है अब, क्योंकि अमेरिका ने ये बात नोटिस भी की है, ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका ने ध्यान नहीं दिया हो, तो इसका क्या खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा? देखिए, पूरी दुनिया एक तरीके से इस बात को जानती है कि पाकिस्तान के लिए चंद मौका आया था इस मध्यस्थता वाले मामले को लेकर के, और उसको उसने भुनाने की कोशिश भी की, बहुत हद तक सफल भी रहा। जाहिर सी बात, वैक्यूम था तो कोई तो आता, लेकिन पाकिस्तान ने इसको समझिए कि अपनी फतह समझ ली। उसको लगा कि वो सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ है और दुनिया का हेनरी किसिंजर है, जो कि इस दुनिया में शांति के लिए काम करेगा। शांति के लिए क्या काम करेगा? उनकी जो रियलिटी टेस्ट जो है ना, कहते हैं ना टेस्ट, जो आप उसको टेस्ट करवाया है कि वो खुद की दवा का जो टेस्ट उसको दिया है, वह है सिंगापुर के पूर्व राजदूत बेलाहरी कौशिकन। उनसे कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट पूछते हैं, एक डॉन का था, एक डाइचे वाले की थी। उसने पूछा कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक सक्सेस मिली है, शांति के रूप में, मध्यस्थ के रूप में सामने आया है, नेगोशिएटर के रूप में सामने आया है, पीस मेकर बनकर उभरा है, तो उन्होंने साफ कहा कि भाई चंद मिनटों की खुशी है ये, और मौका आया तुमने उठाया भी, लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हारा जो प्रॉब्लम है ना, ये डिप्लोमेसी नहीं है, तुम्हारा प्रॉब्लम भूखमरी है। डिप्लोमेसी तुम्हारी पेट नहीं भरेगा और तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे नेता जो है वेस्ट ऑफ टाइम है, और तुम्हारी मुल्क के जो प्रॉब्लम है इतने गहरे हैं कि उसको कोई सुलझा नहीं सकता। तो उन्होंने साफ तौर पे बता दिया है कि तुमको ज्यादा मुगालते पाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम सोच रहे हो कि मैंने बहुत बड़ा मार्का मार लिया है, लेकिन कुछ नहीं कर पाए हो, इससे तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। अमेरिका भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो भी जिहादी तंजीम है तुम्हारे हाथ से निकल चुके हैं, और वो आए दिन किसी न किसी के लिए खतरा पैदा करते हैं। अमेरिका के इंटरेस्ट में भी नहीं है, और तुम्हारे ऊपर जो सेंक्शंस लगे हुए हैं उससे भी अमेरिका तुमको बचा नहीं सकता और बचा भी नहीं पाएगा। इसलिए ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो सिंगापुर के पूर्व राजदूत ने कहा, वो एक तरीके से पाकिस्तान के बारे में रियलिटी है। यही कुछ शहबाज शरीफ को भी देख के लग सकता है कि भले वो खुद को ईरान का सबसे बड़ा वो बताने की कोशिश करते हैं शुभचिंतक, लेकिन कितने बड़े शुभचिंतक है वो मुनीर के बयान से आपको साफ नजर आएगा कि उस सियाओं को देखना नहीं चाहते पाकिस्तान में। इसलिए तो सिया सुनी फसाद होते रहता वहां पे। ठीक है, तो अब शहबाज शरीफ का पहुंचना ईरान में अब पाकिस्तान को कहीं ना कहीं मुश्किल में ला सकता है, क्योंकि मिडल ईस्ट में हम देख रहे थे एक जो बड़ी भूमिका है वो पाकिस्तान को शायद मिली थी। ये सोच भी रहा था पाकिस्तान, जब वो इस्लामाबाद से एक सिग्नेचर किया गया और उसमें मध्यस्थता करते हुए अपने आप को शहबाज शरीफ दर्शा रहे थे, लेकिन अब जब उनकी आंखों से आंसू छलक रहे थे, जब वो सबसे ज्यादा विद्वान और उनकी खामनेई की ख्याति का जो बखान वो वहां पर शहबाज शरीफ कर रहे थे, इससे अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान को मिर्च जरूर लगी है। अमेरिकी सीनेटर ने साफ कह दिया है कि हम सब देख रहे हैं। आने वाला समय बताएगा कि पाकिस्तान का ईरान पहुंचना पाकिस्तान के लिए कितनी सारी मुश्किलें जो हैं वो खड़ी करता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।